दीपावली का महोत्सव 5 दिनों तक चलता है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी जिसे हम छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं, फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा और साथ में उसके बाद भैया दूज आता है और उसके बाद ये पंच पर्वीय त्यौहार समाप्त हो जाता है। नरक चतुर्दशी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, उसको हम काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन काली चौदस होती है या नरक चतुर्दशी होती है, उस दिन यम तर्पण और यम के लिए दीपक जलाने की विधि होती है। लेकिन अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे खूब सारे नाम लिखे हुए हैं, रूप चौदस, काली चौदस, नरक चतुर्दशी, यम पूजा। आखिर इन सब में अंतर क्या है? बेशक ये एक ही दिन मनाने वाले त्यौहार है, लेकिन याद रखिए इन सब की पूजा विधि अलग होती है और हर अलग अलग तरीके से इसका महत्व होता है। अगर आप यम दीपक जलाना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? रूप चौदस का उद्देश्य किस लिए है, उसकी पूजा किस लिए की जाती है? और साथ ही साथ अगर आप जो है नरक चतुर्दशी के लिए अगर पूजा कर रहे हैं, काली चौदस के लिए पूजा कर रहे हैं, तो इन सब की पूजा विधि अलग होती है और इन सब के फल भी अलग अलग रूप से प्राप्त होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, नरका पूजा या काली चौदस, इस दिन का आखिर महत्व क्या है और इस दिन जो आप पूजा करते हैं तो ये पूजा की विधि क्या होती है, यम का दीपक जलाने की विधि क्या है, अगर आप रूप चतुर्दशी के लिए पूजा कर रहे हैं तो इसकी विधि क्या है, अगर आप काली चौदस के लिए पूजा कर रहे हैं तो इसकी विधि और इसका शुभ मुहूर्त कितने बजे शुरू होगा, इन सभी की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आ जाता है कि रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के नाम से या नरक चौदस, रूप चौदस, नरका पूजा, काली चौदस, यम पूजा आदि के नामों से जाना जाता है और इन्हीं के अनुसार जो है इन त्योहारों का महत्व भी होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर नरक चतुर्दशी जो है ये कब मनाई जाएगी और इसकी विधि क्या होती है। तो नरक चतुर्दशी जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, यानी त्रयोदशी के अगले दिन ये मनाई जाती है। और इस बार की अगर आप देखेंगे तो नरक चतुर्दशी की जो विधि है वो 11 नवंबर को मनाई जा रही है और कुछ लोग जो हैं 11 नवंबर को जो है एक्चुअली देखा जाए तो 10 तारीख को जिस दिन त्रयोदशी है उसी दिन अगर आप यम का दीपक जलाना चाहते हैं तो यम का दीपक हमेशा शाम के समय जलाया जाता है। तो तिथियां इस बार जो है 6 तिथियां हो जा रही हैं, जिसके कारण जो है तिथि आदि एक दिन और आदि दूसरे दिन पड़ रही हैं। तो अगर आप यम का दीपक जलाना चाहते हैं तो आपको 10 तारीख जिस दिन त्रयोदशी तिथि है उसके बाद शाम को जो है चतुर्दशी शुरू हो जाएगी, तो आपको जो है यम का दीपक जलाना है और यम का दीपक जो है आपका जो समय रहेगा वो 6 और 7 बजे के आसपास का जो समय होगा वो शुभ मुहूर्त होगा, उस समय आप यम का दीपक जला सकते हैं। इस दिन जो है मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है और इस दिन जातक को सबसे पहले अभ्यंग स्नान के बारे में कहा गया है कि उसको अगर आप नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाना चाहते हैं, यम का दीपक जलाना चाहते हैं, तो आपको अभ्यंग स्नान करना अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि जब आप अभ्यंग स्नान करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है, इसकी भी विधि होती है, मैं आगे बताऊंगी कि अगर आप ये स्नान करेंगे तो इससे जो जातक होता है उसको नरक में जाने से उसको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। वो उस शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप अभ्यंग स्नान करते हैं तो नरक से आपको मुक्ति प्राप्त होती है और इसे छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। यम का दीपक अगर आपको जलाना है तो इसकी विधि क्या होती है? तो धनतेरस के दिन, क्योंकि जैसे मैंने कहा है चतुर्दशी तिथि पड़ रही है शाम के बाद, तो उस दिन आपको जो है एक चौमुखी दीपक, अगर आप देखेंगे तो ये मैं आपको दीपक दिखा रही हूँ, ये 4 मुखी दीपक है, क्योंकि इसमें 1 2 3
4, तो इसमें आपको ये 4 के 4 कोने आपको दिखाई देंगे। तो अगर ये वाला दीपक आपके पास है तो कोशिश करिए मार्केट से जाइए और यही वाला दीपक जो है आपको खरीदना है। अगर ये दीपक आपको मिलता है तो मार्केट से लेके आएंगे और इसी को हम चहुमुखी दीपक कहते हैं, इसी को हमें जलाना होता है। अब मान लीजिए मार्केट में आपको चहुमुखी दीपक अगर नहीं मिलता है तो आप घर में आटे का दीपक भी बना सकते हैं और उसके 4 मुख निकाल सकते हैं। या फिर कई लोग क्या करते हैं, एक मिट्टी का गोल दीपक ले लेते हैं जिसमें कोई मुख ही नहीं निकला हुआ होता है। अगर आपने चहुमुखी दीपक ढूंढा है और नहीं मिला है तो प्लेन एक गोल आप दीपक ले लीजिए और उसमें जो है आप 4 बाती जो है उसकी निकाल दीजिए, तो उसको भी आप चहुमुखी दीपक के रूप में गिन सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर देखेंगे तो आजकल पंचमुखी दीपक, सप्तमुखी दीपक या एक मुखी दीपक तो यूजली हर जगह मिल ही जाता है। तो आपको ऐसे दीपकों का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आखिर हम चतुर्मुखी दीपक ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे 4 दिशाएं होती हैं और यम के लिए जो दिशा है वो दक्षिण दिशा मानी गई है। तो दक्षिण दिशा में जो है वो यम का वास होता है, मृत्यु का वास होता है। लेकिन चारों दिशाओं का मतलब है चतुर्मुखी दिशा, दीपक का अर्थ है चारों दिशाओं से। क्योंकि हम लोग इसीलिए चतुर्मुखी दीपक जलाते हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि कौन सी दिशा से हमारे लिए काल आएगा। तो हम सभी दिशाओं को प्रणाम करते हुए विधिवत और उनसे यमदेव से हम ये प्रार्थना करते हैं कि चारों दिशाओं में से जो भी दिशाएं हैं हम सबको प्रणाम करते हुए हम ये चाहते हैं कि हमें अकाल मृत्यु के भय से हमें बचाओ। जितनी ज़िंदगी ईश्वर ने हमें प्रदान की है वो ज़िंदगी हमें मिले और उसके बाद जो है हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। तो सिर्फ अकाल मृत्यु के भय से या फिर जो है किसी प्रकार की कोई बीमारी इत्यादि हो गई है उससे बचने के लिए जो है हम जो है चतुर्मुखी दीपक जो है यम देव के लिए हम जलाते हैं। तो यम दीपक जलाने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, एक छोटा मिट्टी का एक पात्र ले लीजिए या मिट्टी का कोई आपको कोई बड़ा दीपक मिल जाता है मतलब, तो उस तरह से, या फिर कोई हंडी मिल जाती है, गोल सी रहनी चाहिए, प्लेट के जैसे रहे, वो आपको लेना है। और उसके साथ में आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ये आपको देखना होगा। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और आप हस्बैंड वाइफ है, तो टोटल मिला के आप 4 लोग हो गए। तो उस मिट्टी के पात्र में आप सभी बच्चे जो हैं एक एक मुट्ठी चावल उस पात्र में डाल देंगे और इस चावल से भरे हुए जो पात्र होगा उसके ऊपर ये जो मैंने आपको दिखाया है चतुर्मुखी दीपक, ऐसे पात्र के ऊपर इस चतुर्मुखी दीपक को आपने रख देना है। और इसमें जो है सिर्फ आपको सरसों का यानी मस्टर्ड ऑयल ही आपको भरना है। और सभी व्यक्ति, जैसे मैंने कहा अगर फैमिली में 4 सदस्य हैं तो 4 बत्तियां जो हैं हर किसी के नाम से, अपने अपने नाम से जो है यहाँ पे एक एक बत्ती जो है डाल दी जाए। और फिर ये जो है आपको दक्षिण दिशा की तरफ जो है इस दीपक को रखना है और वहाँ पे इसको प्रज्वलित करना है। अगर आपका दक्षिण दिशा अगर आपके तरफ नहीं पड़ पाती है या आप वहाँ दीपक नहीं रख सकते हैं तो आपके घर के बाहर की जो चौखट होती है उस तरफ भी आप दक्षिण दिशा को देखिए और उसके बाद यम देवता का दीपक वहाँ पे रखिए। परिवार के सभी सदस्य अपना नाम, अपने कुल के देवता और आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, मतलब जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस दिन का नाम, तिथि, ये सब चीज़ें लेंगे। यानी ईश्वर तक आपको अपनी जो है बात पहुँचानी है, तो ये सब चीज़ें आपको बोलनी है। और उसके बाद यम देव से ऐसे प्रार्थना करनी है कि हे यम के देवता, हम सब परिवारजन सहित मिलकर के आपसे जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इस अकाल मृत्यु के भय से या प्रकोप से हमें बचाए, ये हमें ना आए। हमारे परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा हो, जितने भी सदस्य हैं वो नरक में उनको जो है प्राप्ति ना हो। और इस तरह से जो है भगवान से, यमदेव से प्रार्थना करके जो है आपके नाम का ये दीपक इस तरह से जलाएंगे। और उस दीपक को जब तक वो जलता है तब तक उसको जलने देंगे। उसके बाद अगले दिन जब वो दीपक बुझ जाता है तो आपको वो दीपक और साथ में वो जो चावल आपने रखे थे या जो मिट्टी का जो पात्र जिसमें उसमें रखा था, उन सभी को आप इकट्ठा करेंगे और जल में उसको प्रवाहित कर देना है। तो यम के दीपक का जो महत्व होता है वो आपको नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, साथ में
पौराणिक कथाओं में यहाँ तक भी कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने नरकासुर को जो है कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो था उन्होंने उनका वध किया था, जिसके कारण जो है देवताओं के ऊपर जो नरकासुर का इतना सारा प्रकोप चल रहा था उससे बचाने के लिए, ऋषियों को बचाने के लिए, उसके अंत से मुक्ति दिलाने के लिए ही उन्होंने उसका वध किया था। इसीलिए इस दिन जो है जीवन से नरक के रास्ते और जो भी हमारे दोष हैं, पाप हैं, उनको हटाने के लिए हम यम का दीपक प्रज्वलित करते हैं और यम देव से प्रार्थना करते हैं कि हमें अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति प्रदान हो। तो ये है आपके यम दीपक प्रज्वलित करने की पूरी विधि। इस तरह से जो है आप इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए, विधि विधान से पूजा करिए और जितने भी प्रकार के जो आपने जो अनचाहे जो आपने पाप किए हैं उनसे ईश्वर जो है आपको मुक्ति प्रदान करता है। याद रखिए, अनचाहे पाप यानी जो बाय मिस्टेक या गलती से आपसे हो गए हैं। अब आ जाता है रूप चौदस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूप चौदस के नाम से ही इस दिन जो है रूप को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। रूप मतलब आपके शरीर के बारे में, आपके रंग रूप के बारे में, आपके शरीर में किसी प्रकार की व्याधि या कष्ट हैं उसको लेकर के बात की गई है। तो रूप चौदस भी जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को दिन जो है मनाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई पहले से बीमारी इत्यादि चल रही है तो इस दिन तिल का जो तेल होता है उससे शरीर की मालिश की जाती है। साथ ही साथ जो भोजन होता है वो भी तिल युक्त भोजन किया जाता है। अब खाने में थोड़े से सीर या तिल के लड्डू मिल जाते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। दंत धावन, उबटन यानी तिल का तेल मिलाकर के बॉडी के लिए उबटन बनाया जाता है और इसको बॉडी पे लगाने के बाद ही स्नान करना आवश्यक माना जाता है। रूप चतुर्दशी के दिन अगर आप देखेंगे तो स्नान और तर्पण का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो इसकी विधि क्या है? सबसे पहले आपको सूर्य उदय होने से पहले यानी 5 साढ़े 5 बजे से लेकर के जब तक सूर्य उदय नहीं होगा मतलब 6 सवा 6 तक जो है आप जो है उठ जाइए और उसके बाद जो है ये आपका जो स्नान का जो मुहूर्त का टाइम है वो दे रखा है 5:28 से लेकर के 6:41 का जो समय है ये आपका सूर्योदय का समय है। तो ये 11 तारीख को यानी 11 नवंबर को ये पड़ रहा है। ये इस दिन जो है आपको सूर्योदय पे आपको उदय होने से पहले उठना है। और रूप चौदस की अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अभ्यंग स्नान करना अत्यधिक आवश्यक होगा, क्योंकि रूप चतुर्दशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव की और श्री कृष्ण आदि की भी पूजा इत्यादि की जाती है। तो इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान होता है। भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने से व्यक्ति को सौंदर्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपने जो बटन बनाया था उसमें थोड़ा तिल का तेल अवश्य यूज़ कीजिए और उस बटन से पहले अपनी बॉडी की उससे मसाज करनी है और हो सके तो तेल से भी आपको अपनी मसाज करनी चाहिए। या कई लोग क्या करते हैं, अपामार की जड़ मिलती है या फिर अपामार के जो पत्ते होते हैं या कई लोग देहात में उसको चिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, इन पत्तों को आपको लेना है और जल में जिस जल से आप स्नान करने वाले हैं उसमें वो पत्ते आप डाल दीजिए और फिर थोड़ी देर बाद आप उनसे स्नान कर सकते हैं। विंटर का समय है तो आप गर्म पानी में उन पत्तों को उबाल सकते हैं। इससे स्नान करने के बाद जो है आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और जब आपने स्नान कर लिया है तब आपको फिर अपने जो सुबह नहा धो करके तैयार होने के बाद जो है आपके जो इष्ट देव हैं उनकी भी साथ में पूजा करनी है। यानी आपको कृष्ण जी की पूजा तो करनी ही है, अपना आपके जो भी इष्ट देव हैं जिनको आप मानते हैं और जो भी आपके कुल के देवता हैं इन सब की आपको पूजा करनी है। और इसके बाद जो है जब शाम का समय आएगा उस समय आप संध्या के समय दीपक भी प्रज्वलित उनके सामने करेंगे। तो ये जो है ये आपके लिए है रूप चौदस के लिए इस प्रकार से आपको पूजा करनी होती है। तो शरीर में अगर किसी प्रकार की कोई व्याधि चल रही हो तो वो समाप्त हो जाती है। अब आ जाता है काली चौदस। अगर आपने देखा होगा काली चौदस के बारे में भी, ये भी चतुर्दशी दिन के तिथि के अंतर्गत ही आती है। देवी काली सभी देवियों में सबसे उग्र स्वभाव वाली मानी गई है। माँ काली ने संपूर्ण संसार की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के दुखों का नाश किया था। दिवाली से एक दिन पहले यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को
काली चौदस के रूप में मनाया जाता है। काली चौदस को अगर आप देखेंगे तो भूत चतुर्दशी के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। माँ काली के भक्त इस दिन जो है खासकर जो मध्य रात्रि होती है उस समय माता की पूजा अर्चना करते हैं। अगर हिंदू पंचांग के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इस साल जो है जो काली चौदस है उस दिन की जो पूजा का जो मुहूर्त बताया गया है वो 11 नवंबर को दोपहर को 1:57 से जो है यानी 2 बजे के आसपास जो है काली चौदस का जो है समय शुरू हो जाएगा और अगले दिन 12 नवंबर तक दोपहर 2:44 तक ये समय रहने वाला है और तब ये समाप्त हो जाएगा और उसके बाद अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो देवी काली की पूजा बेसिकली जो तांत्रिक लोग हैं वो ज़्यादा करते हैं और मध्य रात्रि में जब निशीत काल होता है, आखिरी निशीत काल क्या होता है, इसका महत्व क्या है, ऑलरेडी इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, तब आप उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी क्योंकि इसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो निशीत काल का महत्व के बारे में जानना है तो उस लिंक को आप जो है क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो निशीत काल में ही जो है खासकर तांत्रिक लोग जो हैं या माँ काली की जितने भी लोग पूजा करते हैं वो इस समय निशीत काल में करना शुभ मानते हैं। इस दिन माँ काली के लिए जो है लोग पूरे अनुष्ठान से जो है पूजा उपाय करने से अगर आप लोग करते हैं तो जो अगर लंबे समय से आपके ऊपर कोई व्याधि चली आ रही है या किसी ने कोई काला जादू आपके ऊपर किया है या आपके घर में कोई नेगेटिविटी बहुत दिनों से चल रही है, आप परेशान हैं, घर में आए दिन कला कलेश हो रही हैं, धन रुक नहीं रहा है, पैसों से परेशान हो रहे हैं, तो इस काले जादू और नज़र आदि और नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए जो है माँ काली की पूजा करने का विधान बताया गया है। और ख़ासकर अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो शास्त्रों में जो है शनि और राहु इनसे अगर आपकी कुंडली में इन दोनों का प्रभाव बुरा चल रहा है तो इनके दोषों से भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। और काली चौदस का पर्व महाकाली के एक भीषण युद्ध की कथा को लेकर के खासकर बंगाल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मनाया जाता है, जिसमें महाकाली ने असुर के राजा रक्तबीज थे उनका संहार किया था। और इस प्रकार काली चौदस जो है शक्ति के रूप में, शक्ति देवी के रूप में उनको पूजा गया और यह दिन जो है उनको इसीलिए समर्पित किया जाता है। इस दिन छोटी दिवाली भी मनाई जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो काली चौदस के समय जो है महाकाली का पूजन करना, अगर आपके परिवार में, क्योंकि बंगाल में तो बेसिकली सभी लोग काली जी की पूजा करते हैं, अगर आपके परिवार में काली की पूजा की जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं की जाती है तो माँ गोरा का ही जो रूप है वो काली जी का रूप है। तो आप जो है इनकी पूजा अगर करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कैसे आपको पूजा करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, कोशिश यही कीजिए कि अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हैं तो विधि विधान से होनी चाहिए, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। तो माँ काली का पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए, और क्योंकि महाकाली को ये दिन समर्पित होता है, बंगाल में मुख्य रूप से काली चौदस के दिन जो है माँ काली के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, इसीलिए बंगाल में तो बहुत ही धूमधाम से काली चौदस की पूजा की जाती है, क्योंकि माता काली का जो रूप है वो पार्वती का ही एक रूप है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको अगर जिस प्रकार से सुबह का जो समय है, जो मैंने अभ्यंग स्नान का जो समय आपको बताया है, या दीप प्रज्वलित करने का जो मैंने यम क्या दीप कैसे प्रज्वलित करें उसका जो समय मुहूर्त बताया है, उसी मुहूर्त के अनुसार जो है आपको सुबह जो है उठना है सूर्योदय से पहले, और उसी तरह से तैयार होना है। तैयार होने के बाद जो है शास्त्रों में एक चीज़ कही गई है, अगर आप काली जी की पूजा करते हैं और उनके नाम से दीपक इत्यादि श्रद्धा पूर्वक जलाते हैं तो आपके जो भी बुरे कर्म होते हैं, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं, इन सभी से, आपके घर के परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, इन सब से उन सबको मुक्ति मिलती है। इस दिन जो है सभी जगह पर लोग जो है माता के नाम से जो है दीपक जलाते हैं, और यह सभी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं इन सब से छुटकारा जो है प्राप्त करने के लिए ये सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इवन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ तक भी कहा गया है कि जिस तरह हम दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं घर में, जिससे सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अगर आप काली चौदस के दिन मध्य रात्रि के समय माँ काली की पूजा करते हैं, खासकर जो लोग तांत्रिक विद्या पे विश्वास रखते हैं या जो माँ काली के भक्त भी हैं,
उनको अगर वो लोग इस दिन मध्य रात्रि को काली जी की पूजा करते हैं तो उनको शारीरिक और मानसिक दुखों से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ में उनके मन में पॉजिटिविटी आती है, उनके जितने भी विरोधी हों, शत्रु हों, वो उनसे दूर हो जाते हैं, दुश्मनों के ऊपर उनको जीत हासिल होती है। और इस दिन माँ काली की पूजा करने से आपके मन को जो है शांति तो प्राप्त होती ही होती है। इस दिन जब काली चौदस का जो दिन होता है, रात को तंत्र विद्या के जितने भी साधक होते हैं इनके लिए यह दिन बहुत ही शुभ और खास माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि काली चौदस की रात बेहद ही खतरनाक और अशुभ भी मानी जाती है। काली चौदस के पर्व पर मध्य रात्रि के समय यानी जो शीतकाल होता है उस समय माँ काली की पूजा करने से आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। काला जादू, टोना, तंत्र, मंत्र जो भी आपके ऊपर बुरी शक्तियाँ हैं वो प्रभावशाली नहीं होंगी। और इसीलिए तांत्रिक जो है माँ काली की का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए या उन शक्तियों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो है घोर तपस्या और अर्चना करते हैं, और ये बहुत जरूरी और शुभ माना जाता है। अगर आप काली चौदस की पूजा करना चाहते हैं तो आपको निम्न प्रकार की विधि अपनानी होगी। काली चौदस की पूजा करने से पहले आप सबको वही सुबह उठ करके जो अभ्यंग स्नान होता है, जिसमें मैंने कहा है तेल से स्नान कर, तेल का मसाज कर लीजिए या बटन लगा करके मसाज करके आपको स्नान करना होता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि अगर आप अभ्यंग स्नान करते हैं तो इसको करने से व्यक्ति को नरक प्राप्ति से मुक्ति मिल जाती है। और अभ्यंग स्नान करने के पश्चात शरीर में कुछ खुशबूदार कुछ भी आप ऑयल का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं या परफ्यूम का प्रयोग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद नए वस्त्र पहन के आपको जो है पूजा रूम में जा कर के वहाँ बैठना है। एक चौकी रखनी है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, माँ काली की मूर्ति को स्थापित कीजिए। चौकी पर जब मूर्ति स्थापित हो जाती है उसके बाद उनके सामने दीप या अगरबत्ती, कुमकुम, हल्दी, कपूर, नारियल ये सभी जो है देवी के आगे अर्पित करनी है और फिर उनकी श्रद्धा से पूजा करनी है। इसके अलावा आप देवी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इवन अगर आप रात्रि में चाहें तो आप माँ काली का जो है काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो अगर आपको नौकरी से संबंधित, घर में या बिजनेस से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है तो ये परेशानियां भी माँ काली दूर करेगी। और तंत्र साधना के लिए तो माँ काली की साधना जो भी तांत्रिक है उन सब के लिए बहुत ही अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। तो इनकी उपासना से, क्योंकि जो भी लोग तांत्रिक साधना करते हैं माँ काली की उपासना करते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आप तांत्रिक साधना करना चाहते हैं तो आप किसी पुस्तक को पढ़ करके तांत्रिक साधना मत कीजिए। जब भी आप इस प्रकार की कोई कठोर साधना करना चाहते हैं तो आपके पास एक जो है एक्सपीरियंस गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। वही आपका मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि जब आप तांत्रिक साधना करने बैठते हैं उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपके लिए मृत्यु तुल्य भी हो सकती हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने वो तो नहीं किया है, उनका कोई गुरु नहीं होता है, लेकिन वो तांत्रिक साधना करने बैठ जाते हैं और बाद में उनको दुष्परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। तो ये थे, अगर आप सात्विक रूप से माँ काली की पूजा करते हैं तो आप उस विधि विधान से पूजा कर लीजिए। तो ये थे आज रूप चौदस, काली चौदस, नरक चतुर्दशी या यम पूजन की विधि। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से पीड़ित हैं, कोई अगर आप उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये पेड कंसल्टेंस है, तो आप वहाँ पे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू और फिर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।